बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 25 जून है, साल 2021। नून लीग के हवाले से शेख रशीद ने आज एक अंदर की खबर दी है, उस पर तफसील से बात करेंगे। नाम नहाद मुफ्ती अब्दुल कवी की शर्मनाक हरकत पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। अली वजीर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में पहुंचे हैं, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। कई दफा मैं और आप सब हैरान होते हैं कि जहां पर इस तरह की जमातें पाई जाती हैं और बाकायदा उनके MNAs असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं जो रियासती इदारों को गालियां देते हैं, इसके साथ ही रियासती इदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम जोई करते हैं। उनके मुख्तलिफ ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कारिंदे बैरून मुल्क से बैठ कर भी मुल्क दुश्मन मुहिमात का हिस्सा बनते हैं। EU डिसइंफो लैब के जरिए ये सारी चीजें सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे इदारों की इतनी हिम्मत है, हौसला है, वो इन लोगों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये पूरा जो तबका मलामतिया सहाफियों का, ये भी उन्हीं के कारिंदे हैं और ये खूनी लिबरल टोला भी उनकी एक जमात का विंग है। तो ये सारे दुनिया के अंदर यही तासर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ लोगों को पकड़ लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, जबरी तौर पर गुमशुदा कर दी जाता है। तो ये एक पूरा जो पाकिस्तान के हवाले से नक्शा है, वो आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि उनको इस वक्त तक हमारा जो अदालती प्रोसेस अगर कमजोर ना होता, प्रोसिक्यूशन कमजोर ना होती, तो वो जेलों के अंदर नहीं बल्कि वो सजा याफ्ता हो चुके होते। लेकिन इनका सजा भी नहीं होती। अब ये जो अली वजीर है, इसने कितनी गलीज जबान इस्तेमाल की मुल्क के इदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान से नफरत करने वाला तबका PTM और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से इनकी मोहब्बत है। और ये कहते हैं क्योंकि ये जो अटक पुल है, यहां तक का इलाका पहले अफगानिस्तान का हिस्सा होता था, तो लिहाजा इस वजह से ये हम इसको नहीं मानते, ये ड्यूरेंट लाइन को उठाकर फेंक देंगे और यहां पर हम ये कर देंगे। हालांकि ये पाक फौज ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने खून की कुर्बानियां देकर, ये खून की लकीर है जहां पर पाकिस्तान की जो है वो सरहद कायम की गई है। बड़ी कुर्बानियों से अब इसको कायम किया गया और दीवारें अब तामीर की जा रही है। अब इनको तकलीफ है, एक तरफ दहशत गर्दों का कहते हैं हमले हो रहे हैं और इसके पीछे वर्दी है, और दूसरी तरफ ये खुद दहशत गर्दों के लिए ये रास्ता खुला रखना चाहते हैं। अगर ये दलील मान ली जाए कि यहां पर कभी अफगानिस्तान होता था, तो इस तरीके से ये बड़ी भौंडी दलील है और मैं कई दफा हैरान होता हूं। इस तरीके से तो पूरा अफगानिस्तान जो है वहां पर ईरान का कब्जा था, ये ईरान का हिस्सा था। तो इसका मतलब है ईरान को डिमांड करनी चाहिए कि भाई ये अफगानिस्तान है हमारा हिस्सा, लिहाजा आप हमें दे दो। पहले भाई सल्तनत उस्मानिया थी, कितने मुल्क उसके मातहत थे, तो ये आगे तकसीम होती गई। जिस तरीके से आजाद हुए ममालक, उस तरीके से सरहदें कायम हो गई और खुद जो अफगानिस्तान के उस वक्त के हाकिम थे, अमीर अब्दुर्रहमान गालिबन उनका नाम था, उनकी दरखास्त पर ये अंग्रेजों ने 3-4 मरतबा उसने दरखास्त दी और ये लाइन खींची गई जिसको ये कहते हैं उठाकर फेंक देंगे। अब इसने वही इस तरह की जबान इस्तेमाल की थी कि हम यहाँ पर जनरल बाजवा को और फौजियों को घसीटेंगे, फिर इनको दबोच लिया गया और ये अच्छा हुआ और यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया। लेकिन इसके शरीक मुल्जमान मंजूर पश्तीन और मोहसन दावड़ आज तक आजाद हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब अली वजीर की हमायत कौन करता है? हामिद मीर और पूरा तबका मलामतिया। उसने जो बेशरम वाली जबान इस्तेमाल की, उसकी मजम्मत नहीं की गई इन लोगों की तरफ से, क्योंकि ये एक ही पार्टी है, सारे मुल्क यानी इदारों के खिलाफ इन्होंने। अब उनकी जो मैं समझता हूं ये जबरदस्त फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, वहां से उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने जो अपील है वो दायर की है अली वजीर ने। अली वजीर की तकरीर का जो तर्जमा है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगा है। वो चूंकि पश्तो के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इसका जो तर्जमा है वो हमें फराम करें। और दलाइल देते हुए जो उनका वकील था उसने कहा कि अली वजीर की तकरीर का पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तर्जमा किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की हदायत पर तकरीर का पश्तो से उर्दू में तर्जमा किया गया था। अदालत ने तर्जमे की कापी तलब करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आज मुलतवी की है और हाई कोर्ट से ऑलरेडी खारिज हो गई है। और नेक्स्ट गैर मुतय्यन जो मुद्दत होती है, उसका मतलब है कि जब भी आइंदा अदालत समझेगी तो वो फिक्स कर देगी और उसके बाद जो भी अपडेट होगी उस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी तरफ जो अब्दुल कवी नामी एक शख्स है, वो भी जिस तरह अजीजुर रहमान का करैक्टर आपके सामने आया चंद दिन पहले, मुफ्ती अजीजुर रहमान, तो ये भी एक करैक्टर है अब्दुल कवी। अब ये इनके जो हरकत हैं, हम में से हर बंदा
गुनाहगार है, अल्लाह ताला माफी अता फरमाए। लेकिन यहां पर जिस तरीके से अपने गुनाहों की नमाइश करने का कल्चर हो गया है, ये खास तौर पर टिकटॉक पर ये जो तमाशा शुरू हुआ है, अब ये जो मौसूफ है ये अपने नाम के साथ लिखते हैं मुफ्ती, इससे बदनामी होती है इनकी हरकतों की वजह से इस्लाम की। पहले ये कंदील बलोच जो है उसके साथ इन्होंने तस्वीरें, सेल्फियां और ये सिलसिला शुरू किया, और फिर उसकी जो आपको इल्म है डेथ हो गई, मर्डर हो गया, उसके भाई ने उसको मर्डर किया। फिर हरीम शाह के साथ इनकी एंट्री हुई, सेल्फियां, होटल्स के अंदर क्याम और वीडियोज, और फिर थप्पड़ भी लगा। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आई। मशरूबात के अंदर इसने कहा अल्कोहल जो है अगर 40% से कम है तो फिर खैर है। इस पर भी इनकी लैद हुई, बड़ा जो है तनकीद हुई। अब जो अब्दुल कवी है उसकी कुछ बरना तस्वीर आई हैं, वीडियोज वायरल हुई हैं, उसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहा है, नामुनासिब अल्फाज, नामुनासिब जो लिबास है, और इस तरह की हरकत करके जब समझा कि प्रेशर है, चूंकि इस बंदे को ये बहुत ज्यादा एक मशहूरी का शौक है, जब ये खबरों से हटता है तो ये फिर कोई ना कोई ऐसी चबड़ मारता है जिसकी वजह से दोबारा ये खबरों में आ सके। तो अब इसने कहा देखो जी किसी और का पेट लगा दिया, ये मैं है ही नहीं हूं। जैसे अजीज उर रहमान की भी वो हमायत कर रहा है कि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हालांकि वो तो इकरार जुर्म कर चुका है। अब ये बंदा जानबूझ के, जो अभी तक एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि ये वीडियो असली है, और जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं गंदी शर्मनाक किस्म की, और ये पहले भी इस तरह करते हैं, और इनके खिलाफ अब जो है वो एक शहरी पहुंचा है, उसने कहा ये जो रोज का तमाशा है, ये एक तो बंदा इस्लाम को बदनाम कर रहा है और सोशल मीडिया का ये सहारा लेता है। और अब्दुल कवी की नई वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, अब्दुल कवी की वीडियो एक वीडियो कॉल है जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी ने कपड़े उतारे हुए हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी एक खातून से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान मुफ्ती अब्दुल कवी खातून के सामने वीडियो में बरना होकर खुद लज्जती करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मुफ्ती अब्दुल कवी की नंगी वीडियो सामने आने पर ज़ाहिर एक कोराम बपा हुआ सोशल मीडिया पर। अब एक शख्स ने दरखास्त दायर किया है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और मुकदमा दर्ज करके गैर अखलाकी जो इसकी वीडियो वायरल हुई है इस पर मुकदमा दर्ज करके आप कार्रवाई का आगाज करें। तो ये जो दरखास्त है ये मौसूल हो गई है पुलिस को, और इसे लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दिया गया है। मुल्तान शहर के रहायशी ने यह मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी है। अब देखते हैं कार्रवाई होती है नहीं होती, ये लोग फिर इन मामलात से निकल जाते हैं। अब एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, और वो चूंकि शेख रशीद के बहुत सारे बातें वो अमूमन सुलह की बात करते हैं और कहते हैं बस मामलात चलने चाहिए, अभी जो है वो ज्यादा टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो स्टेटमेंट है वो ज़ुमानी स्टेटमेंट है, और इसके अंदर एक पैगाम है, और कुछ ऐसी खबरें इस्लामाबाद के हलकों से कुछ आ रही है जिससे लगता है कि अगला जो 2023 के इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और नई हुकूमत बनाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद एक तवील अरसा इक़्तिदार में रहे, मुहिब्बे वतन आदमी थे, और मलेशिया को कहाँ लेकर चले गए। इसी तरह जो तुर्की है, रजब तैयब उर्दगान एक तवील अरसे से हुक्मरान है, वजीर पार्लिमानी निज़ाम से उन्होंने अपने निज़ाम को सदारती की तरफ कन्वर्ट किया, और आज तुर्की जो है वो दुनिया को आंखें दिखा रहा है, एक ज़बरदस्त मुल्क है। अब इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है आम जगहों पर जो बैठे हुए हैं कि अगर वजीर आज़म इमरान खान, जिसके अंदर गैरत भी है, जो अपने मुल्क के साथ मुखलस भी है, वफादार भी है, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए। और अब इस तरीके से हुकूमत ने तरक्याती पैकेज भी दिया दायर है, तो वो एक लंबे अरसे तक अगर ये हुक्मरानी करें तो इससे पाकिस्तान को देर पा फायदा होगा। और ये जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं इनका शिकंजा अगर टाइट हो तो इस पर एतराज किसी भी इदारे को नहीं होना चाहिए। लेकिन चीज़ें चूंकि चलती रहती होती हैं, तो आज इस पैराए के अंदर चूंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरस्टैंडिंग की है कि कोई ना कोई हमें आप इस तरह का मामला करें कि हमारी डील हो जाए। जिस तरह मरियम कह रही है मुझे गारंटी दें कि मेरे अब्बा जी को कुछ नहीं होंगे, भाई ये तो अल्लाह ताला गारंटी किसी की जिंदगी की दे सकता है, बंदा तो नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर शेख रशीद ने कहा है कि अब नून लीग के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। मैं आपको वजह इसकी बताऊंगा। और वो कहते हैं कि शेख रशीद ने कहा कि शिकस्त नून लीग का मुकद्दर है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नून लीग की दुकान अब खत्म हो गई है। उन्हें सिक्योरिटी चाहिए तो FC रेंजर्स या कोस्ट गार्ड चाहिए तो बताएं, लेकिन नून लीग वाले हमसे क्या सिक्योरिटी चाहेंगे। नून लीग से शीन लीग निकली
और अब मीम लीग अपनी बका की जंग लड़ रही है। सुन लें, ये बच नहीं सकते, इन्हें कानून के शिकंजे में आना है। अपोजिशन जमातें कहती थी कि 30 दिसंबर तक हुकूमत की आखिरी तारीख है। अपोजिशन ने अभी तक कोई एक रैली भी हुकूमत के खिलाफ नहीं निकाली। अपोजिशन बस मीडिया खेलती रहेगी और हुकूमती तर्जमान अपोजिशन को जवाब देते रहेंगे, लेकिन शिकस्त मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर है। इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी को पंजाब में काम करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये इनका एक वतीरा है। ये इधर अच्छा उधर बैड, ये इनका गेम है और यही असल में दोगलापन और मुनाफिकत भी होती है इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो इन्होंने पैगाम दिया है वो कुछ अरसे से ये खबरें चूंकि आ रही हैं, अब जिस तरीके से FIA एक्टिव हुई है, चूंकि नैब लंबा प्रोसेस होता था और इनकी सजाओं से बच जाते थे, लेकिन अब FIA जिस तरीके से उन्होंने सवालात रखे, ये जवाब नहीं दे सके और बाप बेटा अल्टीमेटली इनकी जो अगर अदालतों ने कहीं 1.5 साल इनकी लंबी अबूरी जमानत पहले जिस तरह राना सनाउल्लाह और दीगर की हो गई, ये इतनी लंबी अगर ना हुई तो आप देखेंगे कि दरखास्त जमानत इनकी जो ही खारिज होगी तो इनकी गिरफ्तारी यकीनी होगी। और ये इसकी वजह यह है कि ये जो केस है इससे मुतल्लिका इनके पास जवाब नहीं है और वजीर आजम ये जबरदस्त तरीके से उनको समझाया भी गया है आम लोगों की तरफ से, और वो ये समझते हैं कि हाँ, जब तक हम एहतसाब का शिकंजा टाइट नहीं करेंगे अगले इलेक्शन के अंदर हमारी एंट्री जो है वो ज्यादा उसको अवाम पजीराई नहीं दे सकते। इसलिए अवाम से जो वादे किए थे उसमें एहतसाब का एक आम वादा है। अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद चूंकि मुजरम इश्तिहारी को अब दोबारा जो है वो बरतानिया से कहा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से उसको यहाँ से खींच कर लाया जाए, लेकिन बरतानिया चूंकि प्रोटेक्ट करता है दुनिया के तमाम क्रिमिनल जितने भी लूटर लोग होते हैं, तो इसलिए मुमकिन है वो मुश्किल हो। लेकिन इसके बावजूद जो है नवाज शरीफ अगर बाहर रहता है, मरियम आउट हो जाती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त जो है वो मुश्किल हो गई है। और खुद उनके अंदरूनी लीडर्स कह रहे हैं कि अगर यही इसी तरीके से बयानिया के अंदर कंफ्यूजन रही तो इसका मतलब यह है कि हमें अगला इलेक्शन किसी और के टिकट से लड़ना पड़ेगा। ये खुद उनके इजलास में बात हुई है। तो FIA शिकंजा टाइट कर रही है और उसके बाद ये नून लीग वाले तितर बितर होते हुए दिखाई देंगे और पार्टी जो है वो आप देखेंगे मजीद पीछे हटेगी और तरक्याती पैकेज और काम जिस तरीके से हुकूमत अब करने जा रही है इसके अंदर मजीद नून लीग इंशाल्लाह इस सियासत से आउट हो जाएगी और चंद नशिस्तों तक महदूद हो जाएगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।